रवीश पाल सिंह हमारे साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं। रवीश, अब सीधे आपके पास आते हुए, बड़ा दिलचस्प रहा है, हम सब जानते हैं राजा भोज की नगरी है, लेकिन और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करने के लिए सीएम दफ्तर पहुंचे हैं। ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं इस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया। सीधे रुक कर लेते हैं रवीश पाल सिंह का। रवीश, बधाई देने के लिए पहुंचे हैं। संगीत जी कह रहे हैं अभी बधाई नहीं देना चाहिए उनको। रवीश, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? बधाई नहीं रवीश, क्या आवाज मिल रही है आपको? चलिए मैं रवीश के पास चलूंगी। जल्दी जल्दी एक छोटी छोटी टिप्पणी। संजय जी, आपसे शुरुआत करते हुए, मध्य प्रदेश क्लियर कट बीजेपी, बाकी दो राज्यों में क्लियर कट कांग्रेस, राजस्थान को लेकर थोड़ा पेच फंसा हुआ है। हाँ, बिल्कुल, मुझे लगता है जो शुरुआती रुझान है उससे दो राज्य तो कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ दिखाई पड़ता है, तेलंगाना और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश काफी हद तक मुझे लगता है बीजेपी के पक्ष में जाना तय है। सीटों का अंतर कितना रहेगा, सिर्फ सवाल इसी बात का रह जाता है। राजस्थान कांटे का मुकाबला है, लेकिन अगर शुरुआती रुझान के हिसाब से अगर मन बनाना हो तो लगता है कि ये भी बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सेटल किस तरफ होता है ये कह पाना अभी सचमुच मुश्किल है। ठीक है, संगीत रागी जी, आप क्यों अभी बधाई देने से मना कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को? मैंने बिल्कुल बधाई देने से मना नहीं किया है। मैं इस पर टिप्पणी करना चाहता हूँ कि जो आप कह रहे थे ना कि छिंदवाड़ा से जो है वो पीछे चल रहे हैं। ये ऐसा तभी होता है जब अपना आदमी लंगी मारता है, नहीं तो ऐसे सेटल्ड, ऐसे बड़े बड़े नेता सामान्यतः खास करके कमलनाथ जी अभी तो रुझान है, कमलनाथ पीछे चल रहे हैं टोक से, उनका भी पीछे चलने की बात सामने आई, सचिन पायलट की, राजनाथ गांव से रमन सिंह भी पीछे चल रहे थे। अभी की परिस्थिति थोड़ी देख लेंगे। नेता यदि आपके पीछे चले जाते हैं तो ज्यादा संभावना ये रहती है कि आपकी पार्टी हार जाएगी। ठीक है, शशि शेखर जी, इन आंकड़ों पर जल्दी से। ये राजस्थान वाला आंकड़ा लेकिन फंसा हुआ है। चित्रा, अभी तो परिवर्तन हो रहा है, लगातार आपके आंकड़ों में भी हो रहा है, लेकिन राजस्थान से एक बात बिल्कुल साफ है कि वहां राष्ट्रीय पार्टियों वाला तिलिस्म पूरी तरह नहीं चल रहा है। 17 सीटें ऐसी हैं जहां पर कि निर्दलीय या अन्य लोग जीत रहे हैं। तो मुझे जो पहले भी होता रहा है वहां पर कि आया राम गया राम का कुछ फायदा मिलने वाला है किसी एक पार्टी को। अब वो कौन सी पार्टी होगी इसके बारे में 1 बजे बात करेंगे। फिलहाल बीजेपी 100 पर फिर से आ गई। मैं लौट रही हूँ सर आपके पास। शिवम त्यागी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए। शिवम जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। मुझे पता है मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर बीजेपी बड़ी गदगद हुई जा रही है, लेकिन उसके पहले विनोद जी जल्दी से एक टिप्पणी राजस्थान को लेकर। लेकिन यहाँ हालांकि बीजेपी 99 पर है, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी पीछा कर रही है। देखिए, राजस्थान का मामला भी फंसा हुआ है, क्योंकि जितना मुझे लगता है बहुत कम वोटों से आगे पीछे चल रहा होगा। जी। और जो शशि जी ने कहा कि वो 17-18 लोग जो वो आगे पीछे चल रहे हैं, जो अन्य दलों वाले बागी हो सकते हैं उसमें, इसके बाद ये नंबर कहाँ सेटल करेगा फाइनली जा करके, और उसमें कौन आगे होगा। अगर मान लीजिए बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिल जाता है फिर तो कोई समस्या ही नहीं है, या कांग्रेस को मिल जाता है कोई समस्या नहीं है। अभी तो 100 आ गया, अभी तो स्पष्ट बहुमत आ गया, लेकिन बात करते करते वो आगे पीछे हो जा रहा है। चूंकि पहला राउंड चल रहा होगा शायद ईवीएम का, तो इसलिए 1000, 1500, 2000 इस तरह से, तो मुझे लगता है कि अभी ये सेटलमेंट, जैसे मध्य प्रदेश का अंतर काफी है क्लब, तो वो थोड़ा सा उसी दिशा में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ये चंबल का हम दिखा रहे हैं, एक बार जरा आप दिखा सकते हैं। ये देखिए, चंबल में आपको बताते चले कि 17-17 पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। चंबल के इलाके में कड़ी और बड़ी टक्कर यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखने को मिल रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाला एक हिस्सा है यहाँ पर। गुना, ग्वालियर, चंबल, इन पूरे इलाके को हम देखें, लेकिन यहाँ पर दोनों में फाइट देखने को मिल रही है। हालांकि अगर उस तरह से मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो बीजेपी के लिए कोई भी संदेह की स्थिति खत्म हो जाती है। 129 के साथ बीजेपी अब बहुमत से बहुत आगे पहुंच चुकी है अभी तक के रुझानों में, और राजस्थान में भी बीजेपी 100 को आ गई है अभी तक के रुझानों में। तो दोनों राज्यों के लिए शिवम त्यागी जी, आप बधाई अभी लेंगे या फिर अभी थोड़ा रुकेंगे, इंतजार करेंगे कि फाइनल आंकड़े सामने आ जाएं? क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है बधाई लेने के बाद फिर कई लोगों को दुख का सामना भी करना पड़ा है। तो अभी क्या स्थिति है बीजेपी की?
चित्रा जी, जो बीत गई वो बात गई। मुझे लगता है तो बधाई तो बिल्कुल लेनी चाहिए, क्यों नहीं लेनी चाहिए। जिस तरीके की चीजें हैं, जिस तरीके के इनिशियल ट्रेंड्स हैं, और हाल फिलहाल अगर देखा भी जाए तो कहीं ना कहीं जो रुझान है उससे लगता है आने वाले आधे घंटे 45 मिनट में जो ये रुझान है ये स्टेबल भी होना शुरू हो जाएंगे। हाँ, इतना जरूर है कि इन दो राज्यों में एक राज्य और हो सकता है आपको ऐड करना पड़े और चीजें हमारे लिए बेहतर हो। और दूसरा एक और चीज जो रागी जी ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि ये अपना ही कोई कुछ करता है। रागी जी ने बिल्कुल सही कहा, ये सिर्फ मध्य प्रदेश की कहानी नहीं है। अगर राजस्थान में भी देखें तो पायलट जी पीछे चल रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग कहानी और भी है कि दिग्विजय जी ने एक स्टेटमेंट कल कही थी और कहा था कि अब हमारी तरफ कोई राजनाथ गांव से रमन सिंह भी पीछे चल रहे थे। बिल्कुल लागू होता है चित्रा जी, लेकिन वो बिल्कुल लागू होता है, लेकिन वो आगे आएंगे और जीतेंगे। इसके अलावा एक और चीज कहा गया था कल के अब हमारी पार्टी में गद्दार नहीं है। गद्दार कौन है, क्या है, ये तो यहीं पर देखने में क्लैरिटी होती है। एक चीज बहुत साफ है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत तमाम सर्वेस भी दिखा रहे थे, लेकिन वो अप्लाई हुआ, जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ी। राजस्थान में भी हम एक प्रचंड बहुमत के साथ आने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान में पिछले 4.5 साल में जो पूरा माहौल रहा है, चाहे वो आपसी उनकी लड़ाई का विषय रहा हो, चाहे धार्मिक उन्माद का विषय रहा हो, चाहे महिला सुरक्षा का विषय रहा हो, तमाम ऐसे मुद्दे थे, लेकिन उनका जो रुझान था वो सर्वेस में शायद उतना बेहतर नहीं दिखाई दिया। लेकिन मैं मानता हूं कि जब रिजल्ट्स आप देखेंगे तो इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आगे होगी। और छत्तीसगढ़ में भी जो करप्शन भ्रष्टाचार का मुद्दा था वो आने वाले समय में लीड लेने वाला। अब छत्तीसगढ़ के लिए आप इस बात से खुश हो सकते हैं कि बीजेपी को पिछली बार के मुकाबले डबल सीटें आ रही हैं। मतलब पिछली बार 15 जीती थी, इस बार 30 से ज्यादा 31 हो गई हैं। लेकिन वहां पर कांग्रेस पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है 59 के साथ। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है चित्रा जी। हम सिर्फ बढ़त के लिए नहीं, जीत के लिए गए थे, और हमें अभी ऐसा लगता है आने वाले समय में ये टैली जो है और इंप्रूव होगी। 31 पर हैं, प्लस अभी और 16 आप दिखा रहे हैं। और अगर हम बात करें खासतौर पर कांग्रेस का, तो प्लस माइनस अभी आप 9 दिखा रहे हैं। अगर आंकड़े थोड़ा और 40 मिनट 1 घंटा हम इंतजार करेंगे तो मैं ऐसा विश्वास रखता हूं भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल सर्वेज और पन्ना प्रमुख से लेकर तमाम जो रिपोर्ट्स आती हैं उनके बाद ये कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में भी हम सरकार बनाएंगे। लेकिन ये थोड़ा सा जल्दी है अभी कहना। मैं मानता हूं अगर आधा घंटा 40 मिनट अब अगर हम और रुकेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि ये परिणाम भी कुछ और होंगे। स्क्रीन पूरी तरीके से बदली हुई होगी। स्क्रीन बदली होगी, इसका आप इंतजार कर रहे हैं। 2 राज्यों से भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। 2 राज्यों में प्रचंड तरीके से कांग्रेस पार्टी की जीत हो रही है। छत्तीसगढ़ और खासतौर से तेलंगाना को हम देख लें तो दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों के लिए आज का दिन ऐसा लग रहा है कि अच्छा होने वाला है। हालांकि 2018 से अगर हम देखेंगे तो उस समय तीनों ही राज्यों में, चाहे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार कम से कम आप लोगों के लिए, बीजेपी के लिए अच्छी खबर जरूर यहां पर निकलकर सामने आई है। शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री की ओर से पहुंचकर क्या कुछ कहा गया है मीडिया से बातचीत करते हुए, एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। रंजन की सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो जन कल्याण की योजनाएं हैं, जो गरीब उत्थान की योजनाएं हैं, सेवा और सुशासन की जो हमारी सरकार है, जनता का पूर्ण आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। कल कई कहानियां मैंने सुनी कि लड्डू को एकत्रित कर रहे थे, कोई शाबाशी की बैनर्स, पोस्टर्स लगवा रहे थे, और मैंने सदैव कहा था कि नतीजे का इंतजार करो। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा, और समूचे मध्य प्रदेश की जनता को मैं नमन करता हूं